कल समीक्षा बैठक हुई है सर, क्या कुछ उसमें फैसले लिए गए? पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल एमपी लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान एसीएस हैं, ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेड से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था। उस फिर से फेज़ 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। जो ठेकेदार मिट्टी काट रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि मिट्टी काट के बेच दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या एक्शन? नहीं, देखिए ऐसा है कि मिट्टी काटने के ऊपर तो पहले सरकार ने निर्णय किया था, लेकिन फिर हो गया कि जो लोग अपने खेत का भी मिट्टी काट रहे हैं उन लोगों का भी इशू हो गया था। लेकिन उसके ऊपर एक पॉलिसीज़ जल्दी बन रही है कि पुल के आसपास के कैसे मरम्मती करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको भविष्य में ठीक से रखना है, उस पर माननीय उच्च स्तरीय बैठक हुई और उस पर निर्णय हो रहा है। 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं, अब तक के 12 पुल गिर चुके हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि 2 पुल जो आपके किशनगंज में गिरे थे वो और एक अररिया में गिरा है, जो बड़ा पुल का काम हो रहा था, उसके नदी का रूट चेंज कर गया था, तो उस पर और स्पैन बनाने थे। तो निश्चित रूप से वो जो पुल का काम हुआ वो पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ, पुल जो है डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ, वो पुल निर्माणाधीन था ही, और इसी बीच वो पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी हम लोग मान रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया। और जो ठेकेदार जिस पे काम कर रहे थे उस ठेकेदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का निर्णय हुआ है, सरकारी धन के दुरुपयोग का। ब्लैक लिस्टेड भी होंगे ठेकेदार। जब एफआईआर होगा तो ब्लैक लिस्टेड तो छोटा काम हो गया ना। हम तो आज तक ठेकेदार को एफआईआर का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन ये इस तरह की जब घटना होगी तो सरकारी धन के दुरुपयोग का तो हम निश्चित रूप से एफआईआर कर सकते हैं। तो उसके रिपोर्ट का इंतजार है। हम समझते हैं 1-2 दिन में जैसे ही रिपोर्ट टेबल्ड होता है उस पर फर्दर काम किया जाएगा। दूसरा जो पुल है वो सेंटरिंग के प्रोसेस में था। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग ग्रामीणों का था कि पुल यहाँ बगल में बने, कुछ लोगों का था कि पुल यहाँ बने, और जहाँ पर पुल बन रहा था ऐसा शंका जताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सेंटरिंग को गिरा दिया, या फिर सेंटरिंग तो कभी कभी हम लोग भी घर बनाते हैं उसमें गिर जाता है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी निर्माणाधीन था। लेकिन जो 2-3 पुल और गिरे हैं वो एमपी लेड के पुल हैं, जो हमारे तस्लीमुद्दीन जी ने बनाया था आज से 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। अभी जो पुल कल जो घटना हुई है वो प्रभुनाथ सिंह जी ने बनाया था, वो भी 10-12 साल पहले। लेकिन फिर भी ये सरकारी धन है और इसके मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी, तो मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके ये निर्णय किया। तेजस्वी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और पुल छलांग लगा दे रही है नदी में। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए।